वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो विषय है दादा ठाकुर मनुष्य नहीं देवता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी को बहुत से लोग अपने सहपाठी, अपने उम्र के उस समय जो लोग थे सभी लोग ठाकुर जी को दादा ठाकुर कहकर पुकारते थे, या बहुत से लोग राजा भाई कहकर पुकारते थे। ठाकुर जी को सदैव श्रेष्ठ जन, विज्ञ जन, अपने दलपति, सेनापति, पथ प्रदर्शक के रूप में ठाकुर जी के बचपन से ही इस तरह के नेतृत्व का दायित्व उनको सता ही प्रकृति रूप से उन्हें मिलता था, और परम दयाल बेखूबी इस नेतृत्व को निभाते थे। परम दयाल का जो जीवन हमने अनेकों साइड से, एंगल से, अपने अपने दृष्टिभंगी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, विवेक से हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उनके जीवन को दर्शन करते हैं, जीवन का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी का बाल्य जीवन, पढ़ाई लिखाई, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई, उसके बाद चिकित्सा करना, लोगों का सेवा देना, तत्पश्चात उनका मन उदास हो गया है। उन्होंने देखा जिस बुखार को ठीक करने के लिए हम दवाई देते हैं, लोग फिर उसी बुखार से ही आक्रांत हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लूज मोशन हुआ, उनको दवाई दिया, ठीक किया, फिर लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारी जो एक बार होता है, ठीक होता है, पुनः वो बीमारी हो जाता है। तो इसका मतलब बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। ठाकुर जी ने देखे हैं देह के बीमारी ठीक करने से दोबारा होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मन की बीमारी अगर एक बार दूर किया जाए तो ये दोबारा बीमार नहीं पड़ते हैं। इसमें एक विज्ञान है, इसमें एक लॉजिक है। तो मन, कौन सी बीमारी जो चिरस्थायी क्या है, जो अनंत काल या सीमाहीन रूप से जो अच्छा लगने लगता है, वो किसका डेफिनेशन है? वो है स्वरूप का, सत्य स्वरूप का, सच्चिदानंद का। आत्मा कहे, परमात्मा कहे, सत्य का स्वरूप कहे, वही एकमात्र ईश्वरीय सत्ता है कि जिसमें दुख नहीं है, जिसमें दुख शून्य है। जैसे भौतिक जगत में हमें क्षणिक आनंद मिलती हैं, लेकिन परम सत्य का अनुसंधान जब मिल जाता है तो परमानंद मिलता है। तो इस परमानंद के अनुसंधान में जब हम लग जाते हैं, तभी हमारे जीवन की जो दशा, दिशा, गति सब बदल जाती है। ठाकुर जी ने गहराई से देखे हैं, देह का रोग ठीक करने से पुनरावृत्ति होती है। इसलिए मन का बीमारी एक बार ठीक किया जाए, मन को एक बार अगर निर्मल किया जाए, और निर्मल करके उस निर्मल आईना रूपी दर्पण में अगर उस परम सत्ता का दर्शन, उस स्वरूप का दर्शन उस निर्मल मन से एक बार अगर किया जाए, और उसमें जो आनंद हमें प्राप्त होगा वो चिरानंद होगा,
वो परमानंद होगा। वो आनंद कभी जाने वाला आनंद नहीं होगा, वो चिरस्थायी आनंद होगा। तो इस आनंद के लिए हम क्यों नहीं खोजे। तब उन्होंने डॉक्टरी को छोड़े, अनंत महाराज जी को डॉक्टरी करने का दायित्व दिया और वो आगे बढ़ पड़े। जिस जगह परमदयाल का जन्म हुआ वो हिमायतपुर। कुछ घटनाओं के माध्यम से उस परिस्थितियों को जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासक का समय था, फिर भी वहां के लोग, उनका चरित्र, इतनी विषमता थी। कोई भी नारी अकेला सड़क पर नहीं चल सकती थी। नए विवाहित नारी अगर कहीं आते थे, गांव में रास्ते से जाते थे, तो उस नारी का छिनताई किया जाता था। कोई व्यक्ति अगर रास्ते से चले जाते थे तो उनको कहते थे इस रास्ते से जाने के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। ये कहकर चारों ओर से घेर लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे, जेब के अंदर हाथ डाल करके जो भी पैसे हैं और सारा तलाशी लेकर के जो भी पास में होता था सब कुछ लूटपाट कर लेते थे। ये था तत्कालीन समाज व्यवस्था, परिवेश की संस्कार। इसी बीच में परमदयाल जी ठाकुर वहां अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठाकुर जी का नजर था, बीमार तो लोग पड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे औषधि दो और ऐसा ठीक करो कि कभी भी उनको औषधि का दोबारा प्रयोजन ना पड़े। तब उन्होंने लोगों के मन का परिवर्तन करने के लिए निकल पड़े। उस समय कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के समकक्ष सहपाठियों के साथ दोस्तियां बढ़ाई। उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगे, उठने बैठने लगे। समाज के परिवेश के लोग कहने लगे आज अनुकूल आप दुष्ट लड़कों के साथ संग करने लगे, अब इस लड़का भी बदल जाएगा, इनका चरित्र भी खराब हो जाएगा। सभी लोग कनाफूसी करने लगे और इस बात को माता मनमोहिनी के पास तक पहुंचाई। माता मनमोहिनी ने परमदयाल जी ठाकुर जी को इस बात के लिए शासन करना चाहा और उस लड़कों के साथ संग ना करे इसके लिए भी उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन परमदयाल जी ठाकुर जो जगत कल्याणकारी हैं, जगत के कल्याणकारी हैं, वो त्रितापहरणकारी हैं, वो कहाँ मानने वाला है। उन्होंने कहा कि माँ तेरा बेटा अनुकूल, अगर अनुकूल को वो लोग अगर पराजय कर दे तो मैं उनके दल में हो जाऊंगा, और वो लोग अगर उन लोगों को मैं अगर पराजय कर देता हूं तो वो लोग हमारे हो जाएंगे। ऐसे वादा के साथ मां से वादा किया करके फिर उन साथियों के साथ घुलने मिलने लगे। अब दुष्ट जो साथी थे, रात होते ही कोई चरित्र का चोरी करने के लिए निकाल पड़ते थे। कोई सुंदरी लड़की को देख करके रास्ते पे बैठे रहते थे, कब वो घर से बाहर निकले और पकड़े और उनको वहां से ले जाएं। इस तरह के चरित्र के लोग साथ में थे। ठाकुर जी का बदनाम समाज में हो रहा था, लेकिन उस बदनाम का परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मशगूल है। लेकिन एक चीज है, जितने भी साथी थे सभी लोग ठाकुर जी का जो बातों पे विश्वास करते थे, ठाकुर जी का जो कर्मकांड था, ठाकुर जी का जो सत्यता था, उसके ऊपर वो लोग बड़े बड़े श्रद्धा करते थे। इसलिए सभी लोग दुष्ट लोग हैं, लेकिन ठाकुर जी को दादा ठाकुर कहकर सभी लोग पुकारते थे। एक बार ठाकुर जी को पता लगा कि कल रात को, आज रात को ही निकलने वाले हैं, एक जगह सुंदरी लड़की देखी है और उस लड़की को पकड़ने के लिए वो लोग जाएंगे।
ठाकुर जी का भी वो अंतर्यामी है, इस बात को जान गए। तब उन्होंने स्वयं कहने लगे, आप लोग आज का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? वो बताए ना, क्योंकि वो दादा ठाकुर से थोड़ा सा कुछ बात छिपाना चाहते थे। प्यार तो हो गया था, उन लोगों का मन तो हरण कर लिए ठाकुर जी ने। अब ठाकुर जी से छिपाए बिना वो लोग रह नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने बता दिए कि आज हमें वहां जाना है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे भी जाना है, मुझे ले जाना है। वो लोग कहते हैं दादा ठाकुर आप मत जाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं, तुम हम लोग हमें प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो? अपने दोस्त की बात को रख नहीं सकते हो? ऐसी बातें कहकर ठाकुर जी उन लोगों के साथ चले जाते हैं। जाकर के जंगल में उस बाड़ी के बाहर, घर के बाहर झाड़ी में छिप जाते हैं। वहां पे ठाकुर जी भी वहां छिप जाते हैं। बहुत मच्छर काटते हैं वहां पे, मच्छर का कटाई चल रही है। और जंगल में सांप, बहुत सारे विषाक्त सांप हैं। इन सब के बीच वो लोग वहां बैठे हैं। रात गहराता गया, वो लड़की बाहर नहीं आ रही है। इस बीच में ठाकुर ने मच्छर बन मारने के बहाना से अपने शरीर के ऊपर बहुत जोर जोर से चाटा मारा, कई बार मारी। और उसके बाद अचानक उठ करके दौड़ने लगे। और जैसे दौड़ने लगे, और भी जो लोग थे उन लोगों ने सोचा कि इनको कुछ ना कुछ संकेत मिल चुका है कि यहाँ पे परिवार के लोग हम लोगों के बारे में जान चुके हैं, जान का खतरा है। वो लोग भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते चले गए, बहुत दूर चले गए और जाकर के वहां हाँफने लगे। परमदयाल सच्चिद ठाकुर दृढ़ शहर में उन लोगों की ओर मुंह करके खड़े हो गए और कहने लगे, एक नारी के पीछे एक पुरुष होकर इस तरह से निम्नगामी होकर अपने चरित्र का पतन करना चाहते हो? क्या यह जीवन इतना ही घिनौना है कि हमें एक नारी के पीछे जंगल में विषधर सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और अपना जान का परवाह न करते हुए अपने को यमराज के मुंह में धकेल देना, अपने जीवन को विसर्जन देना, ये कौन सी बड़ी बुद्धिमानता की बात है? हम लोगों के अंदर क्या पुरुष तत्व नहीं है? पुरुषत्व नहीं है? हम लोग ऐसे नपुंसक की तरह कार्य करेंगे? अगर पुरुष में पुरुषत्व नहीं है तो पुरुष काहे का? पुरुष ऐसा हो, उनके पास ऐसा तत्व हो, नारी जिनके पीछे पीछे घूमता रहता हो। और ये ना करके हम कैसा पुरुष हैं कि हम नारी के पीछे भाग रहे हैं? हम लोग जिस तरह इस नारी को पीछा करने के लिए हम लोग छिपे हैं। हम लोगों के भी तो घर में अच्छे अच्छे पत्नियां हैं, नारी हैं। अगर उन लोगों के ऊपर, जैसे आज हम लोग यहाँ पे आए हैं किसी का टारगेट बनाकर, ऐसे अगर हमारे घर में कोई टारगेट बनाकर आए और हमारे पत्नियों को, हमारे जो माताएं हैं उनके ऊपर अगर इस तरीके का व्यवहार करें, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हम लोग अभी यहाँ चले आए, रात में अगर वो दुष्ट लोग हमारे घर में घुस जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे करके ठाकुर जी ने दृढ़ स्वर में ऐसे जगह पे पहुंचा, स्तब्ध हो गए और सभी लोगों का मन निर्मल हो गया। एक एक करके ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करने वक्त जब ठाकुर जी का चरण स्पर्श किया तो उनको करेंट की तरह झटका लगा। ऐसे एक एक करके सभी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, सरेंडर किया और इस तरीके से जीवन बिताने का, नहीं बिताएंगे इसका प्रतिज्ञा किया। ठाकुर जी को आदेश निर्देश मानकर चलेंगे इसका प्रतिज्ञा किया। और इस प्रतिज्ञा करते हुए ठाकुर जी के चरण तले गिर पड़े और लास्ट में कहने लगे, दादा ठाकुर मनुष्य नहीं है, ये देवता है। अगर ये मनुष्य होते, उनको प्यार को चरण स्पर्श करते ही इस तरह का भाव
हमारे जीवन में नहीं होता। जैसे ही हमने उनको चरण को स्पर्श किया, कारुण्य की तरह झटका लगा, उसके बाद हमारे अंदर ऐसा भावनाएं, ऐसी विचार का जागरण हुआ कि सत्य का देखने का इच्छा हुआ, सत्य कार्य करने का विचार हमारे मन के अंदर जागृत हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मनुष्य नहीं है, एक देवता है, देवता। ये कहकर परम दयाल के चरणों में रोने लगे, बिलखने लगे, और परम दयाल ने दोनों बाहु प्रसारित करके सबको अपने गले लगा लिए। ये परम पिता है, सबको बचाने के लिए आए हैं। विपथगामी लोगों को सुपथ में लाने के लिए वो आए हैं। जो प्रवृत्ति के पथ पर अपने जीवन को नौछावर किए हैं, अब वो प्रवृत्ति से मुक्त करके अमृत के पथ पर उन सबको ला कर खड़ा कर दिए। ये थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। उनका जो बाल्य जीवन, कैशोर जीवन, उनका सारे जीवन, सब जीवन में एक ही मूल उद्देश्य है, किस तरह से जगत के लोगों को मुक्ति दिलाएं और जगत के लोगों के जीवन में आनंद का एक प्लावन, आनंद का एक बाण सा आ जाए, आनंद का एक प्लावन सा सबके जीवन में सृजन करे। कैसे करे, ये निरंतर वो चिंता में रहता था। और कभी वो इस जगत के जितने भी जो गण हैं, जो मनुष्य हैं, सबके उन्नत जीवन की आकांक्षा करते हुए सबको निरंतर प्रेरणा देते हैं। इसलिए उनका एक नाम गणेश भी है, क्योंकि वो सबके ये सारे गण को इसकी और उच्च की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वंदे